क्या आप ये मानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 भारत की जबरदस्त विजय हुई वो मोदी जी का पीक था? For Bharat's case, Sanjay ji, is best is yet to come. In May 2026 to May 2027. So that is going to define whether Narendra Bhai Modi is going to decide enough is enough. I'm hanging my boots. I can't take too much pressure. और he says कि भाई अभी मेरा तुम रुद्र रूप देखोगे और वो लग्नेश in the 6th house के घर में घुस के मारेंगे and he is going to take the enemies and he is going to surprise them. There I am talking about internal enemies more because 6th house is more like hitting the enemy inside the house. 11th house is hitting them outside the house. आपको याद होगा कि मोदी का 3.0 की जब स्वेरिंग इन चार्ट की हमने कुंडली देखी थी उस वक्त मैंने बोला था कि संजय जी वे वृश्चिक लग्न है, लग्नेश एक मंगल जो है वो 6th हाउस में है, मेष में है और हमने वो वॉकिंग कैट देखी थी. कैट इज एसोसिएटेड विद मेष राशि एंड द अदर लग्न लॉर्ड इज केतु विच इज इन द 11th हाउस. इंटरनल सिक्योरिटी पे हमको पहले काम करना पड़ेगा. ये मंगल को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा भारत के चार्ट में और मंगल की दशा अभी शुरू हो गई है जस्ट. सो नेक्स्ट 7 years संजय जी वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक चांस. और जो मोदी जी का तो लग्नेशी मंगल है एंड लग्नेश इज इन द 6th हाउस सो ही हैज टू टेक अ प्रोएक्टिव स्टैंड. ममता दीदी का चार्ट गोइंग फॉरवर्ड क्या कहता है? हर बिगेस्ट चैलेंज स्टार्ट्स आफ्टर फेब 2026 एंड मोर सो इंटरनल. तो उनका जो भी सबोटाज होगा ना संजय जी दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरनल सबोटाज रादर देन फ्रॉम बीजेपी. देयर विल बी अ सर्टेन पीपल हु विल कम आउट ओपनली अगेंस्ट हर और एक स्प्लिट पॉसिबल है तृणमूल में. योगी बाबा ने इस बार 31 कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किया बिहार में, उसमें से 28 में जीत हासिल की. अब उनका भी टेस्ट आने वाला है 2027 में. उनका चार्ट क्या कहता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि भाई उनका टेस्ट अखिलेश के साथ है कि इंटरनली, क्योंकि अखिलेश को तो वो निपटा लेंगे ये तो. लेकिन वो इंटरनल टेस्ट जो 2024 में हुआ उसमें तो जो लोग उनको टेस्ट कर रहे थे वही उल्टे पड़ गए. वो भी कच्ची गोली तो नहीं खेले ना संजय जी. ही आल्सो हैज गॉट पावरफुल एनिमीज. आई थिंक हिज चार्ट इटसेल्फ इज सो पावरफुल. मैक्सिमम बाबा जी को आप दिल्ली में 2031 तक रोक सकते हो. My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में. और आज हमारे साथ हैं राज ज्योतिषी और चाणक्य जियो ज्योतिष के फाउंडर, आपके जाने पहचाने कार्तिक गोर जी. नमः शिवाय संजय जी. दर्शकों को भी नमः शिवाय. थैंक यू सो मच संजय जी. नमः शिवाय कार्तिक जी. और कार्तिक जी इस समय राजस्थान के प्रवास पर हैं तो आज हमने उनको पकड़ लिया और हमारा सौभाग्य है कि हम पॉडकास्ट कर पा रहे हैं उनके साथ में आज. तो कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है राजस्थान आपको? बहुत बढ़िया संजय जी. सबसे पहले तो क्योंकि समिट के बाद हम पहली बार मिल रहे हैं सो आई वांट टू टेल यू कि हाउ इम्प्रेस्ड आई वॉज. क्योंकि जिस स्केल का आयोजन हुआ, जिस लेवल के डिस्कशंस हुए, ब्रिलियंट. सो आई वांटेड टू ऑब्वियसली एक टेस्टिमोनियल वीडियो तो मैंने शूट की थी, रात को 2 बजे की थी ऑलमोस्ट. ओहो. तो मैं निकल रहा था, आपकी टीम ने मेरे को 1-2 बार बोला था, उस वक्त मैंने उन्होंने बोला नहीं यार अभी वो मूड नहीं आ रहा. तो मैंने लेकिन फ्लाइट पकड़ने के से पहले मैंने फ़ोन किया आपकी टीम को. मैंने बोला यार मेरे को टेस्टिमोनियल पक्की रिकॉर्ड करनी है एंड एवरी वर्ड दैट वाज सेड आई मेंट इट. बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड may महादेव गिव यू मोर स्ट्रेंथ टू गो इवन हायर. धन्यवाद आपको. महादेव की इच्छा ही सब कुछ है. बिल्कुल. तो आप ये बताएं कि भाई इस समय पूरे दुनिया में तहलका मचा हुआ है और हमने ट्रंप की भी कुंडली काफ़ी कुछ डिस्कस की है और आपने कुछ बातें कही थी और अब वो यूक्रेन का पीस प्लान डिस्कस हो रहा है. तो उसका तो थैंक्स गिविंग यानी वो कल थर्सडे था ना, 4th थर्सडे ऑफ नवंबर, जिसमें पता नहीं वो बेचारी टर्कीज जो हैं उनकी ऐसी तैसी हो जाती है. तो वो भी निकल गया. वो पीस प्लान का कुछ हो नहीं रहा है कि क्या आपको लग रहा है कि अगर हम ये कहें कि रशिया और अमेरिका ये दोनों 2 ध्रुव हैं तो इस समय कौन भारी पड़ रहा है? नहीं, भारी तो संजय जी रशिया ही पड़ेगा बिकॉज दे हैव ऑल द कार्ड्स, दे हैव द टाइम, दे हैव द वॉच. तीनों चीज़. इनफैक्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है संजय जी, ये जब वॉर शुरू हुआ ना तो एट दैट टाइम आई वॉज वेरी एक्टिव लिंक्डइन पे.
तो लिंक्डइन कम्प्लीटली ऑब्वियसली पूरा लेफ्टिस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको पता है, तो उनको वो चीज़ पसंद नहीं आती थी जब मैं कहता था कि ट्रम्प इज़ गोइंग टू विन। तो उस वक्त मैंने प्रेडिक्शन किया था ट्रम्प विल विन, ट्रम्प विल बी शॉट एट, ट्रम्प विल फाइट अगेंस्ट द बोथ द राहू, बेसिकली डीप स्टेट, ये वो करके अल्टीमेटली ही विल विन। सेकेंड प्रेडिक्शन वॉज कि भैया ये वॉर शुरू हुआ है, लेकिन एक चीज़ पक्की है कि भाई पुतिन विल टेक एटलीस्ट 20 to 25% ऑफ द लैंड मास, एंड वो शेर के जबड़े से कोई निकाल नहीं पाएगा। और उस वक्त मैंने एक लाइन लिखी थी कि भाई इफ एनीबडी अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ भूलोका एंड हु हैज मास्टर्ड इट, इट इज़ ओनली व्लादिमीर पुतिन। और उसका एक लॉजिक था संजय जी, और ये चीज़ मैं भारत के संदर्भ में भी कहता रहता हूँ और कॉन्स्टेंटली कहता रहता हूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ भूलोका वर्क्स एंड हाउ थिंग्स वर्क इन टुडेज टाइम। आज के टाइम में वही कंट्री रिस्पेक्टेबल होगी जो लैंड ले सकती है, एंड हु इज गोइंग टू नॉट ओनली टेक लैंड बट बेसिकली होल्ड ऑन टू द लैंड। क्यों? क्योंकि हम भूलोक में हैं, मंगल उसका मालिक है, मंगल रूल्स लैंड्स। तो वॉर का एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि पैसा ये सब वो तो अलग बात है, मिनरल्स कौन लेके जाएगा, इस पे ड्रिलिंग कौन करेगा, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि भैया ये लैंड मेरा पहले इतना था, अब इतना है, एंड नाउ आई एम रीड्रॉइंग माई बॉर्डर्स, एंड दैट इज वॉट व्लादिमीर पुतिन नोज कि भैया तुम शेर को जगाओगे तो शेर तुम्हारा लैंड तो खा जाएगा पक्का। और ये ट्रम्प को भी पता है कि भैया मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पुतिन से लैंड ले तो नहीं सकता हूँ। इनफैक्ट वो और मांग रहा है कि भैया इतना तो लिया है, वो तो मेरा है, वो तो मेरा ही है, तेरा है वो भी मेरा है। सो आई थिंक इट्स ऑल वर्किंग आउट व्हाट आई सेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस वक्त मैंने संजय जी एक इंपॉर्टेंट चीज बोली थी कि भाई इफ द वॉर गोज बियॉन्ड May 2026 वी आर लुकिंग एट अ वेरी वेरी डिवास्टेटिंग वॉर। तो आज के टाइम में जैसे गुरु भी कर्क में है, यू नो, बिफोर 4th December इफ समथिंग हैपन्स एंड होपफुली फॉर द पीस प्लान या जो भी होता है हो जाता है तो अच्छी बात है, यू नो, नोबडी लाइक्स वॉर। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो 4 दिसंबर के आगे जाता है एंड गॉड फॉरबिड अगर मई नेक्स्ट ईयर तक आगे जाता है, देन आई वुडंट बी सरप्राइज इफ इट्स अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर ऑल्सो, यू नो, नॉट एट दैट लेवल, बट ऑब्वियसली Putin wouldn't mind if he has to fight the whole of NATO, he will fight the whole of NATO. वो बंदे में है दम, वो खाली भौंकने वाला बंदा नहीं है, वो पक्का काटेगा और जोर से काटेगा और सबको साथ में भी काट सकता है। और ये चीज़ ट्रम्प समझता है, बिकॉज ट्रम्प प्लेज इन 2 ways। एक तो वो उसकी माइंड गेम्स बढ़िया करता है, ही प्लेज द आर्ट ऑफ डिफ्लेक्शन, ही प्लेज एवरीथिंग, लेकिन सामने उसका बाप है ना, तो वो सब पुतिन के सामने तो करेगा, ठीक है, पुतिन को भी जितना चलाना है वो चला देगा। But at the end of the day, it is tough, and may I say, at this point of time, Putin has got great advantage, and वो छोड़ेगा नहीं। अच्छा, आपने तो भारत की भी कुंडली देखी है, अमेरिका की भी कुंडली देखी है और रशिया की भी अवश्य देखी होगी। तो इस समय भारत और रशिया यदि मिलने की संभावनाएं हैं उनकी, तो फिर जियो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी? फिर अमेरिका किधर जाएगा? क्या अमेरिका और भारत के साथ में मित्रता हो सकती है? सी, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, भारत आज ऐसी सिचुएशन में है जो शायद मैंने यूएई में 20 साल पहले देखा था, जिसको मैं हमेशा कहता हूँ वी आर एट अ टी जंक्शन। हाँ, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब गया था यूएई 25 साल पहले संजय जी, तो लोग मुझे हमेशा कहते थे कि यार वी वर एक्चुअली बीइंग लुक्ड डाउन अपॉन, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि लोग कहते थे यार वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन वर्कर जाते हैं, यार यू आर अ एजुकेटेड गाय, यू नो, व्हाई वुड यू गो देयर, गो टू यूएस, ऑस्ट्रेलिया जा, लंदन जा, क्या यहाँ जा रहा है। लेकिन मैं हमेशा उनको बोलता था कि भाई माई फेथ इन यूएई इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई विल स्टैंड विंडिकेटेड। क्यों? क्योंकि वो भी टी जंक्शन पे थे, बट देयर लीडरशिप वॉज वेरी क्लियर कि भैया हम लेफ्ट लेंगे तो हम टर्की और सीरिया बन जाएगा, सॉरी सीरिया एंड लेबनान एंड दोज पीपल विल गो। इफ यू टेक अ राइट टर्न, then we are becoming a progressive society, we are becoming a much more tolerant society, so to say, and a society जहाँ पे लोग दूर दूर से रहना चाहते हैं। और ये चीज़ मैंने 20-25 साल पहले सोची थी, और महादेव की कृपा से दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली वॉट वी आर सीइंग इन यूएई, वेयर इवन लक्ष्मीपति मित्तल वो अपने पैसे के साथ कहीं भी जा सकता था,
He could have discussed with any government कि भैया मेरे को 20 साल का ये दे दे, मैं इतना पैसे लेके आ रहा हूँ, 2 फैक्ट्री खोल दूंगा. But he came to UAE not just because it's a tax paradise, so to say. He came there majorly because of safety and also majorly because probably he sees in next 20-30 years what I see कि भैया UAE is the place to be. और मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई UAE का बेस्ट इज़ येट टू कम. और मैं आपको अभी ऑफलाइन बता रहा था कि कैसे काउंसलर एक्सेस जैसी चीज़ खोल दी है कि भैया आज के टाइम में मैं अगर यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा पासपोर्ट गुम गया तो मेरे को इंडियन एम्बेसी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एज अ गोल्डन वीज़ा होल्डर मैं UAE के एम्बेसी को फ़ोन कर सकता हूँ और 30 मिनट के अंदर मेरे को ट्रैवल डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे कि भाई मैं UAE में अपना काम कर सकता हूँ एंड पैरेलली मेरा जो भी होना है वो नया पासपोर्ट बन जाएगा, विच इज़ सच अ बिग थिंग. नाउ इंडिया इज ऑल्सो एट द सेम क्रॉस रोड संजय जी, वेर हमको ये समझना पड़ेगा कि भैया हम क्या वही गुड बॉय रहना चाहते हैं आज के टाइम में, हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं या विश्व विजेता बनना चाहते हैं. विश्व गुरु या विश्व विजेता. विश्व गुरु बनेंगे तो उसमें कोई हार्म नहीं है. मैं खुद एक ज्योतिषी हूं तो मैं विद्या की इंपॉर्टेंस समझता हूं. लेकिन गुरु तो बनता नहीं है ना. गुरु तो शिष्य जो है वो गुरु को बनाता है. बिल्कुल बिल्कुल. ऐसे तो नहीं है कि आप खड़े होकर अनाउंस कर दोगे कि साहब कि मैं गुरु हूँ तो सारे शिष्य आने लगेंगे. नहीं, शिष्य तो वहीं जाएंगे जब किसी में गुरु में वो गुरुत्व दिखाई पड़ेगा. करेक्ट. और गुरु बन के तो हमने खाली कहने से तो नहीं हो जाता कोई गुरु. और गुरु बन के संजय जी हमने देखा भी है, नालंदा यूनिवर्सिटी तो है हमारे सामने. तो तब भी हम गुरु ही थे. बट जो ट्रम्प यूज करता है लाइन पीस विद स्ट्रेंथ, पीस विदाउट स्ट्रेंथ इज ऑफ नो यूज. तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भैया आप सोच लो कि भैया भारत आज एक टी जंक्शन में है, आपको अभी भी अपना वो घिसा पीटा चीज यूज करना है या वी वांट टू रिफॉर्म आवरसेल्फ एंड वी वांट टू टॉक अ लैंग्वेज ऑफ भूलों का. आपको मंगल की भाषा यूज करनी है या चंद्र की भाषा यूज करनी है. चंद्र की भाषा है वासुदेव कुटुंबकम, आए हो तो खाके आना, ऑल रिलीजन्स आर सेम, और वही हमको घिसा पीटा चीज यूज करना. दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, बुद्ध का देश है, राइट. या तो फिर यू वांट टू टॉक अ लैंग्वेज विच इज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज कि भैया भाई बिन होए ना प्रीत, पहले किसी को एक थप्पड़ मारो फिर पूछो कि भैया क्या हुआ. तो ये जो एक माइंडसेट है वो मैं जो कॉमनली कहता हूँ ये गुड बॉय इमेज, और ये चीज़ मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ संजय जी. आई वॉज प्रॉबली अमंग द फर्स्ट वन हु ऑब्जेक्टेड व्हेन मोदी जी सेड टू पुतिन दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. नोबडी सेड दैट एनी टाइम. लेकिन आज के टाइम में मैं जब JD के समिट में था, कम से कम मेरे को 20 से 30 लोग आके बोले, कार्तिक जी उस वक्त हमने आपको बहुत ट्रोल किया था, कार्तिक जी वी रोट अ लॉट ऑफ थिंग्स अगेंस्ट यू, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट यू आर सो राइट. कि ये जो गुड बॉय बन के हमको लगता है अगर कि हम योगा सिखाएंगे या ज्योतिष सिखाएंगे और उससे लोग हमको कुछ करेंगे नहीं, ये होगा नहीं. योगा भी सिखाएंगे लेकिन भैया हाथ में तलवार तो होनी चाहिए. भस्मासुर को शिवजी ने वरदान दिया, वो शिवजी को ही मारने चला गया. बिल्कुल. तो ये उनको फिर विष्णु जी का सहारा लेना पड़ा. बिल्कुल. और ये चीज़ मैंने इनफैक्ट जब अपनी JD की समिट थी, आई हैड गिवन पीपल एग्जाम्पल कि भाई कतर ने जब हमारे लोग पकड़े थे आर्मी ऑफिसर्स, तो मैंने एक सिंपल चीज़ पूछा है, RSN सिंह वगैरह भी थे उस डिबेट में. मैंने बोला इमेजिन इफ देयर वाज अ रशियन, चाइनीज और एन इजरायली, उनको डेथ सेंटेंस दे सकते थे? तो मैं बोला कहीं ना कहीं पीपल आर्म ट्विस्ट यू बिकॉज यू आर गुड पीपल, और फिर अपना वो नेगोशिएट करते हैं कि भाई इतना ऑयल हमसे लेना पड़ेगा, इतना ये करना पड़ेगा, तब जाके हम इनको छोड़ेंगे. आप पुतिन से नेगोशिएट करो. उसमें भी कतर के साथ में भारत ने आर्म ट्विस्टिंग ही की थी, क्योंकि इंडिया ने मोजाम्बिक में जो उनकी गैस फील्ड्स थी वो अक्वायर कर ली और कहा कि हम सारा शिफ्ट कर रहे हैं, वेनेजुएला से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए. तो कतर को भी लगा कि कहीं ये क्लाइंट हमारा चला नहीं जाए. बिल्कुल. तो भय बिन होए न प्रीत वाली बात है. तो भय तो उसमें भी लाया था भारत के. एग्जैक्टली. एंड दैट इज द वे फॉरवर्ड. एंड आपको याद होगा संजय जी, जब बांग्लादेश का इशू चल रहा था, दिस वाज 6 months बिफोर ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त भी मैंने एक लाइन बोली थी कि इन ट्राइंग टू लुक पीसफुल वी आर लुकिंग हार्मलेस. और एक चीज़ मैंने और बोली थी कि भाई सर्टन ईमेल्स आर रिटन फॉर पीपल ऑन CC एंड नॉट फॉर द पीपल हुम इट इज मेंट. तो कहीं ना कहीं मैं जैसे बोल रहा हूँ कि भारत एक टी जंक्शन में है, भारत की मंगल दशा शुरू हो गई है, और
लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, मेरे जो नैरेटिव में थोड़ा बहुत चेंज आया है, दैट हैज़ हैपेंड आफ्टर मोदी 3.0। आपको याद होगा कि मोदी का 3.0 की जब स्वेरिंग इन चार्ट की हमने कुंडली देखी थी, उस वक्त मैंने बोला था कि संजय जी वृश्चिक लग्न है, लग्नेश एक मंगल जो है वो 6th हाउस में है, मेष में है, और हमने वो वॉकिंग कैट देखी थी, यू रिमेंबर, कैट इज एसोसिएटेड विद मेष राशि एंड द अदर लग्न लॉर्ड इज केतु विच इज इन द 11th हाउस। महर्षि जैमिनी का एक फेमस श्लोक है, तन्नो तने दंडहर। तन्नो मतलब 6th हाउस एंड 6th फ्रॉम द 6th आर द हाउसेज ऑफ दंड एंड हर। तो 6th एंड द 11th हाउस इन ज्योतिष एक्चुअली स्पीकिंग आर द मोस्ट मेलिफिक हाउसेस। ये एक कॉमन धारणा है कि 11वां हाउस है वो लाभ का स्थान है, बट महर्षि पराशर एंड जैमिनी बोथ आर क्लियर दैट द 11th हाउस इज हर भाव। वहां पे आपको कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ गुरु बचा सकता है। दैट इज वाई द एक्वेरियस इज द हाउस वेयर महादेव इज मेडिटेटिंग इन द हिमालयाज, and that's why Aquarius is associated with the Himalayas, and that is why Tirupati Balaji is also associated with Aquarius. तो नेट संजय जी उस वक्त से एज अ राज ज्योतिषी आई वॉज वेरी टेंस्ड कि यार, मैंने एक लाइन और बोली थी उस वक्त संजय जी कि मोदी जी चाहे या ना चाहे ही विल हैव टू फाइट अ वॉर। यू रिमेंबर? सो और इस साल के पहले के जब मेरे वैभव सिंह के साथ ओपन थिंग थी, उस वक्त मैंने क्लियरली बोला था, वैभव यू नो बिफोर वी मीट नेक्स्ट टाइम, इंडिया विल फाइट अ वॉर एंड इंडिया विल चेंज इट्स ऑप्टिक्स कि फर्स्ट टाइम वी विल गो डीप इनसाइड द एनिमी टेरिटरी। And if a BrahMos is hitting Noor base, Noor Khan, then definitely we have broken a lot of rules in Operation Sindoor, to be honest, right? अभी हमारे वेस्टर्न आर्मी कमांडर ने कहा कि भाई ये पाकिस्तान जो है ये तब तक हार नहीं मानेगा जब तक हम इसकी टेरिटरी नहीं ऑक्यूपाई कर लेंगे। मोगेम्बो खुश हुआ मुझे तो वो सुनना है। और राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई ये सिंध तो हमारा ही सभ्यता का अंग है, तो बॉर्डर तो कभी भी चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल। मैं संजय जी ये कभी पहले इस तरह से कहा नहीं जाता था, शायद समझे, दो देर आए दुरुस्त है, मैं तो यही बोलूँगा। मैं तो ये 1 साल से बोल रहा हूँ कॉन्स्टेंटली, आफ्टर 1.5 साल हो गए रादर फ्रॉम मोदी 3.0 एंड माई नैरेटिव, और मेरा थोड़ा जो फ्रस्ट्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई मोदी जी के खिलाफ जो हमारा एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि उनको हम अपना मानते हैं। मेरे को बोलेगा राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिक जी आप क्यों नहीं बोलते हो, तो मैं हमेशा बोलता हूँ आई हैव गिवन अप ऑन हिम। उससे हमको क्या लेना देना है, मतलब ही इज तो गॉन केस, उससे हम हिंदू लोग तो कोई मतलब आशा कर ही नहीं सकते। उनकी माता जी और जीजा जी भी घूम रहे हैं दुबई में, सुना। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक इवन दे हैव गिवन अप। I don't know who is actually hoping for him, but so coming back कि मोदी जी के लिए भी संजय जी जो थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन बोलिए, एंगर बोलिए, ये उस एंगल से है कि उनको हम अपना मानते हैं, और इसलिए मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है कि मोदी जी द राइटिंग इज ऑन द वॉल। नाउ इफ यू डोंट चेंज देन, एक भारत जैसा बड़ा देश है ना संजय जी, मुझे लगता है कि वी हैव टू टॉक लैंग्वेज ऑफ बिग पीपल। इट इज लाइक इफ यू आर अ मल्टी बिलियनर पर्सन, तो देन यू आर पार्ट ऑफ दैट बिग टेबल। वहाँ पे आप 100-200 की बातें नहीं कर सकते हो। सिमिलरली ए कंट्री लाइक इंडिया विच इज पार्ट ऑफ दैट बिग टेबल, यू नो, लोग कांपने चाहिए। लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ, भारत डजंट नीड अ प्रीस्ट किंग, भारत नीड्स अ बीस्ट किंग। मैं चाहता हूँ मेरे प्रधानमंत्री जब रूम में एंटर हो तो लोग हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र और बड़ी बड़ी अच्छे मंत्र ना बोले, उनको देख के लोगों के पैर कांपे और लोग मृत्युंजय मंत्र बोले। मैं चाहता हूं तब मुझे लगेगा कि भारत हैज अराइव्ड। और ये वो थोड़ा टॉरस लग्न जो है ना संजय जी, वो थोड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज टॉरस लग्न पीपल आर जनरली वेरी वेरी गुड पीपल बिकॉज ऑफ द लग्नेश बीइंग मून एंड वीनस। तो मेरे को अभी कोई एक आर्मी के लोग मेरे को पूछ रहे थे, कार्तिक इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने बोला सोल्यूशन वही है कि भाई कैप्चर अ लैंड एंड रीड्रॉ द लैंड एंड वी विल मेक अ न्यू चार्ट ऑफ भारत। मैं बोला सोल्यूशन सारे हैं, कोई हमसे बात तो करे। मैं बोला कि एलटीटी का प्रॉब्लम था, तो मैं बोला अगर श्रीलंका हमारे जैसे सोचता कि अरे यार इनका हम निपटा देंगे तो यार हमको ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, कर दिया ना उनको जो करना था। 1 वीक 2 वीक 1 महीने तक सब
कूदते रहे। इंडिया ने भी तो कर दिया ना, रेड कॉरिडोर खत्म कर दिया, नेक्सल्स को खत्म कर दिया। बिल्कुल। तो बिग कंट्री और इनको खत्म करने में एक निर्ममता दिखाई, रूथलेसनेस, बिल्कुल जो पहले ये नहीं करते थे। पहले तुरंत पसीज जाते थे, सामने से आता था कि नहीं हम नेगोशिएट कर लें, हम सीज फायर कर लें, हम ये कर लें। दिस टाइम अमित शाह सेड नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, एक ही कोर्स है, आइदर सरेंडर और बी किल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज द लैंग्वेज वी शुड बी टॉकिंग, एब्सोल्यूट बीस्ट किंग। और ये चावल भेजना और फ्री के, मैंने तो इनफैक्ट आपके शो में भी बोला कि भैया जी 80 करोड़ लोगों को हम जो मुफ्त में अनाज खिला रहे हैं, उसका जब असलियत में हमको पता चलेगा कि कितने रोहिंग्या बांग्लादेशी है जिनको हम प्रोटीन दे रहे हैं और उसी प्रोटीन के बलबूते पे वो हम पे पत्थर मार रहे हैं हमारी शोभा यात्रा पे, द फिगर्स विल बी शॉकिंग। और कहीं ना कहीं भारत के लिए संजय जी, द बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी इज दैट हाफ फ्रंट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है आज के टाइम में, आप कहीं पे भी जाओ, आप तो खैर इंडिया रहते हो, मैं नाम के लिए दुबई में रहता हूँ, लेकिन आपको पता है कि टेक्निकली एवरी मंथ 3 times आई एम इन इंडिया। तो विच एवर स्टेट आई गो संजय जी, वो डेमोग्राफिक आपको दिखता है। पहले एक सटल वे पे होता था, नाउ यू सी एवरीवेयर। बॉम्बे गया था, अब जू बीच चले जाओ, यू गो टू एनी मॉल, आप गोवा चले जाओ, यू सी द बीचेस ऑफ गोवा, जहाँ पे पहले कुछ नहीं दिखता था आपको दिखता है। एंड मोस्ट ऑफ देम आर नॉट आवर पीपल, दैट इज द बिगर प्रॉब्लम। And they are just populating around our train stations, they are populating around our airports. और जिस वक्त उनको वो ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, they can do anything. So आई एम सॉरी टू से ये लोगों को पसंद ना आए, बट वी कैनॉट कीप इकोनॉमी अबव इंटरनल सिक्योरिटी। ये जो हमारा माइंडसेट है ना संजय जी, कि हम टिपिकली सोचते हैं कि हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, 5 ट्रिलियन की हो गए, 7 ट्रिलियन की हो जाएंगे, 2047 में हम इतने की हो जाएंगे, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तब भी हमारे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा, तब भी हमारी ट्रेन्स में से कोई ब्लेड लेके उसको निकालता रहेगा, दे विल कीप हार्मिंग आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंटरनल सिक्योरिटी पे हमको पहले काम करना पड़ेगा। ये मंगल को हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा भारत के चार्ट में, और मंगल की दशा अभी शुरू हुई है जस्ट। सो नेक्स्ट 7 years संजय जी, वी हैव गॉट अ फैंटास्टिक चांस। और जो मोदी जी का तो लग्नेशी मंगल है, एंड लग्नेशी इज इन द 6th house, सो ही हैज टू टेक अ प्रोएक्टिव स्टैंड। सो मोदी जी अगर देख रहे हैं, बीजेपी RSS अगर देख रही है, तो मैं तो उनको हाथ जोड़ के यही बोलूंगा कि भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। लोगों को कई बार लगता है कि भाई सबका अल्टीरियर मोटिव होता है, तो मैं जोकिंगली लोगों को यही कहता हूँ कि भाई मुझे मोदी जी से कोई ऐसा लैंड नहीं चाहिए था मेरे गुरुकुल के लिए जो वो भूटान जाके दे के आए। तो मैं कहता हूँ कि मैं जेन्युइनली माँ भारती को सबसे ऊपर रखता हूँ, एंड माई होल थिंग इज कि भाई यूएई में मैंने जो 25 साल में देखा है कि भाई यूएई इज पंचिंग अबाउ इट्स वेट। हाँ, कितनी छोटी कंट्री है, लुक एट द टूरिज्म इट इज गैदरिंग। आप मेरे को पहले पूछ रहे थे कि जयपुर का एक्सपीरियंस कैसा है, तो कितना बढ़िया एक्सपीरियंस है। और मैं ये कह चुका हूँ संजय जी, भारत कैन सर्वाइव ओनली ऑन टूरिज्म, एवरीथिंग एल्स इज अ बाई प्रोडक्ट। ओनली थिंग इज वी हैव टू गिव गुड एक्सपीरियंस टू पीपल। मैं आपको नाहरगढ़ का बोल रहा था कि देयर इज नॉट इवन अ प्रॉपर बाथरूम, इट इज स्टिंकिंग। यही नाहरगढ़ जैसा फोर्ट आप यूएई को दे दो, मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट आपको बना के दे देगा, और एक बंदा 2 बंदे खड़े रहेंगे वहां पे, एवरीबडी गोस, द बाथरूम विल बी क्लीन्ड। सो दिस आर बेसिक थिंग्स। इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर हैविंग सो मच ऑफ टूरिज्म। तो अगर ये स्मॉल चीजेस आप अगर हम करें ना संजय जी, भारत हैज गॉट सच अ ब्यूटीफुल फ्यूचर। बट ऑल सेड एंड डन, हमारा माइंडसेट यही होना चाहिए कि भाई वी डोंट वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज गुड पीपल। मैं लोगों को कहता हूं कि भाई हमको टर्की पसंद नहीं आएगा, बट टर्की ऑलवेज पंचेस टू इट्स वेट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउ इट्स वेट। कि भाई आज अगर रशिया और यूक्रेन की कोई मीट होनी है तो वो इस्तांबुल में होगी। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज वो पंगे लेने से डरते नहीं है, वो बड़ी कंट्री को भी शत्रु मानने से डरते नहीं है। कहीं ना कहीं वी हैव टू गेट इनटू दैट मोड, एंड इफ वी गेट इनटू दैट मोड संजय जी, नो स्टॉपिंग अस। क्या आप ये मानते हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जिसमें कि भारत की जबरदस्त विजय हुई, वो मोदी जी का पीक था?
I hope for Bharat's case, Sanjay ji, his best is yet to come. His best is yet to come. हाँ, और मैंने चार्ट क्या कहता है? बेस्ट इज येट टू कम. हाँ, या आपके चैनल पे मैंने एक चीज़ बहुत पहले बोली थी कि May 2026 to May 2027 is the defining moment for मोदी जी. वो उस वक्त अगर पीके का अगर हम देखें तो वो या तो अर्श पे होंगे या फर्श पे होंगे. So that is going to define whether Narendra Bhai Modi is going to decide कि enough is enough, I'm hanging my boots, I can't take too much pressure, or for whatever reason, और he says कि भाई अभी मेरा तुम रुद्र रूप देखोगे और वो लग्नेश इन द 6th हाउस के घर में घुस के मारेंगे and he is going to take the enemies and he is going to surprise them at a very different level. There I am talking about internal enemies more, क्योंकि 6th house is more like hitting the enemy inside the house, 11th house is hitting them outside the house. तो ये जो एक सर्टन चीज़ हम सोच रहे हैं ना कि भाई यूसीसी आएगा या सर्टन बेसिकली लो हैंगिंग फ्रूट्स, आई थिंक दैट इज द पीरियड व्हेन अगेंस्ट जुडिशियरी एंड दोस मेजर रिफॉर्म्स उस पीरियड में हो जाएंगे. या तो मोदी जी बोलेंगे कि यार आई हैव हैड इनफ एंड यू नो एक सरप्राइज एविक्शन भी हो सकता है. ओके, तो अब भारत का जो चार्ट दिख रहा है और जो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो अब इनके दोनों का चार्ट थोड़ा कंपेयर कीजिए और बताइए हमें क्या कि पाकिस्तान की क्या संभावनाएं हैं. मुल्ला मुनीर तो अब न्यूक्लियर बटन भी उसके पास आ गया है और वो तो बहुत पावरफुल हो गया है, लेकिन पावरफुल होने के साथ साथ पब्लिक उसके अगेंस्ट खड़ी होगी. करेक्ट. तो संजय जी, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी हमारी बात हुई थी तो आई सेड कि थोड़ा अगर हम गुरु को मिथुन राशि में जाने देते तो I would have, if I was the Raj Jyotishi of Modi ji, I would have said, wait till 14th of May. Okay. And that would have been the best chance. And अगर उस वक्त हम लोग देखें तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई Jupiter is in Dhanabhava of Pakistan, Taurus, because Pakistan is Mesha Lagna. So they will get a monetary benefit and net optics में उनको फ़ायदा होगा. ये चीज़ मैंने बोली थी और फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि हमको पसंद आए या ना आए, ऑप्टिक्स में उनको एडवांटेज मिला है. ISPR वगैरह they are doing much better job. In fact, Afghanistan is doing much better job than India as far as optics are concerned. जो उन्होंने मतलब मैनेज किया है with information warfare, you really need to give it to those Afghans. So ये है. इनफैक्ट आई विल टेल यू अ सीक्रेट कि मेरे क्योंकि पाकिस्तानी फ्रेंड्स वहाँ पे बहुत सारे हैं एंड मोस्ट ऑफ देम आर PTI सपोर्टर्स, तो उनके लिए तो ऑपरेशन सिंदूर वो तो मेरे को यही बोलते थे, कार्तिक जी थोड़ा और धक्का मारना था आपने, बाकी का काम तो हमने कर देना था. ये आपने इमरान खान के पहले जेल में एक ताला लगा था, ये आसिम मुनी ने 2 ताला लगा दिया और हमारे सर पे बैठ गया अभी. सो आई सेड डोंट वरी, वेट फॉर सम टाइम, दोनों ताले खोलेंगे हम. सो दे आर वेरी होपफुल. एंड 4 दिसंबर के बाद संजय जी, अगर भारत कुछ करना चाहता है तो शुभ मुहूर्त है. एंड द वे थिंग्स आर गोइंग ना संजय जी, आई डोंट थिंक के ये खाली ऑप्टिक्स है बातों की, बिकॉज आई थिंक सर्टन लेवल पे इवन इंडियन आर्मी एंड इंटरनल पीपल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि भैया ये हमने थोड़ा और किया होता ना, क्योंकि ये लातों के भूत है, वो बातों से नहीं मानते संजय जी. ये एक फैक्ट है. मैंने उस वक्त भी बोला था कि भैया ये DGMO लेवल पे मत करो, ये पाकिस्तान है, इनको आप कितना भी मारोगे वो बाहर आके बोलेंगे कि भाई वो मेरा पैर पड़ रहा था. ये दे आर हैबिचुअल लायर्स. इनको तो DGMO लेवल पे नहीं, आपको तो बैठ के जैसे हमने 1971 में किया था, 2 माइक लगाओ, एक माइक का ट्रांसमिशन जाएगा अल जजीरा पे, एक का जाएगा PTV पे, एंड दे हैव टू सिट डाउन एंड से कि माई बाप हमको छोड़ दो, एंड दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड फॉर पोस्टेरिटी. दैट इज द भारत आई वॉन्ट टू सी. देखो, पुतिन को जाके बताने नहीं पड़ता कि भैया हमने 20 से 25% लैंड ले लिया, ये सारों को पता है, इंक्लूडिंग ट्रंप. सो आई वॉन्ट कि भैया अवर नेक्स्ट वेन अवर ऑपरेशन 2.0 हैपन्स, इट शुड बी कंक्लूसिव. और अभी मंगल दशा है एंड हर हर महादेव करके जो हमारा 9th और 10th में का अटैक था, वो मेरी इच्छा थी, एक्चुअली दैट शुड हैव बीन आवर फर्स्ट अटैक. क्योंकि आप इनके देखो टेररिस्ट बोलो, दे आर कीड़े मकोड़े फॉर देम संजय जी, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है.
आप इनके 100 मारो, 200 मारो, एक समय के लिए आप इनके टॉप मोस्ट को मार दो, ही विल बी रिप्लेस विद इन 5 मिनट्स, क्योंकि उनके पास तो इतने सीवीज पड़े हुए हैं कि भाई एक बंदे को फुलफिल करने के लिए 100 उनके पास रेडी है। मदरसा में दे हैव गॉट अ इन्फ्लक्स। सो ये चीज मैं कहता हूं कि भाई संकल्प लेना है हमको गेट नंबर 4 ऑफ काशी विश्वनाथ से उनके रावलपिंडी के गेट नंबर 4 पे मारना है। दैट इज द ओनली वे वेयर बाय उनको थोड़ा सेंस आएगा। बाकी तो आप उनको कितने भी ये सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स को मारते रहो, उनको क्या फर्क पड़ने वाला है संजय जी? ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेनेवर द नेक्स्ट टाइम इट हैपेंस, यू नो, jam their radars and do Har Har Mahadev and hit them where it hurts. And 4 दिसंबर के बाद we have got a good chance. अच्छा, ये बिहार के इलेक्शन को आप ज्योतिष के हिसाब से कैसे एनालाइज करते हैं? ज्योतिष के हिसाब से देखिए संजय जी, हमारी भी जब बात हुई थी, मेरी दूसरी जगह भी जब बात हुई थी, आई वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर दैट इट इज एडवांटेज बीजेपी, ओके, बट आई विल टेल यू वन थिंग फॉर श्योर, आई एक्सपेक्टेड पीके टू डू मच बेटर, ओके। वोट वाइज आई वॉज नेवर श्योर अबाउट हिज सीट्स एंड ऑल, लेकिन मुझे लगा कि शायद वो 7% के आसपास ले जाएगा, एंड आई स्टिल फील दैट ही वुड हैव टेकन 7%, बट हियर इज द कैच के उसके वोटर्स भी है, दे नेवर वांटेड द जंगल राज टू कम बैक, राइट? सो जब एग्जिट पोल्स आना शुरू हुए, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर द वोटिंग, एंड व्हेन दे सॉ कि भाई बीजेपी हैज एन एडवांटेज, तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन उन्होंने सोच लिया कि भैया हमारा वोट अगर पीके को जाएगा, अगर वेस्ट हो रहा है, और बाय एनी चांस इफ तेजस्वी इज गोइंग टू कम, दैट वी डोंट वांट, सो रादर वी गो विथ बीजेपी और एनडीए फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक वहां पे पीके को एक मेजर, दैट इज व्हाई ही लॉस्ट आउट ऑन द वोट परसेंटेज, बट अदरवाइज इट इज ऑन एक्सपेक्टेड लाइन। देयर इज नो डाउट कि आप इतने बड़े स्टेट में अगर किसी को 10,000 देते हो, यू नो, तो उसका इम्पैक्ट तो है, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है। इवन वी आर बीजेपी सपोर्टर्स, बट वी हैव टू एक्सेप्ट। और मैं किसी से बात कर रहा था जस्ट 3 दिन पहले, एंड मैंने उनको बोला, यार मेरे को जब भी कोई लोग बुलाते थे ना डिस्कशन के लिए, तो मैं उनको वही बोलता था कि यार मैं वो जब क्रिएटिव देखता हूँ ना संजय जी, 5% ब्राह्मण, 6% ओबीसी, 7% मुसलमान, ये वो, तो मुझे समाव लगता था कि भाई इलेक्शन कोई भी जीते, हार देश रहा है। और ये एक बिटर ट्रूथ है, बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ अवर मनी विच शुड हैव गॉन इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग इनटू विनिंग इलेक्शंस, और ये एक बिटर ट्रूथ है। इसमें कोई भी बीजेपी हो, नॉन बीजेपी हो, कोई बोलेगा कि ये अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, किसी ने भी शुरू किया, मेरा डिबेट वो नहीं है। एज ए पर्सन हु लव्स इंडिया सो मच, मुझे लगता है कि वो अगर 20,000 करोड़ लाडली बहन या किसी को फ्री इंटरनेट या किसी को फ्री, वो उसमें नहीं जाना चाहिए। वो ब्रिजेस बनने चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, वो मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि मेंटेनेंस पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो 1 रुपया खर्च होता है संजय जी, उसका रिटर्न इज मच मोर रादर देन गोइंग टू अ लाडली बहन और समथिंग लाइक दैट। तो बीजेपी हैज वन, एंड आई थिंक एक मेजर गिल्ट कॉन्शियस भी है संजय जी। जो मोदी जी का वो जो फेस था ना, जो 240 पे लोगों ने देखा है, और लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेफ्ट विंग ने, और वो चीज उस दिन फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी आंख में भी पानी आ गया था, वो जब मोदी जी का फेस देखा था। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक जो महाराष्ट्र के इलेक्शन में और वो जो हरियाणा एंड ऑल, विच हरियाणा वाज अनएक्सपेक्टेड, इवन द कोर ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स दे थॉट दैट यार हरियाणा इज गिवन कि कांग्रेस विल विन। मैंने उसकी सर्वे नहीं कराया था, लेकिन ऊपर से यही लग रहा था कि भाई कांग्रेस जीतेगी। और मुझे लगता है हरियाणा में भी ज़्यादातर लोग यही एक्सपेक्ट करते थे। द एग्जिट पोल्स आल्सो इंडिकेटेड दैट। करेक्ट। लेकिन हो गया ठीक उल्टा उसका। करेक्ट। तो आई थिंक वो एक मेजर फैक्टर भी है कि मोदी जी का जो वो एक फेस लोगों ने देखा था, प्लस लॉट ऑफ पीपल मे बी दे आर थिंकिंग कि नीतीश जी का लास्ट टर्म है, यू नो, लेट अस गिव हिम अ थंपिंग मेजॉरिटी। चार्ट के हिसाब से भी आपने यही प्रेडिक्ट किया था कि जीतेगी? या कि चार्ट के हिसाब से भी बोला था बीजेपी जीत रही है। आई ऑब्वियसली डोंट गेट इनटू सीट्स एंड ऑल, बिकॉज वो तो बहुत टफ है। देन यू नीड इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स टू अंडरस्टैंड सीट बाय सीट, तो दैट इज हार्ड, बट बीजेपी वाज विनिंग, दैट वाज वेरी क्लियर। ममता दीदी का चार्ट देखा है आपने क्या? बिल्कुल देखा है संजय जी, एंड दैट इज वेयर द बैटल लाइज। रियल बैटल जो बीजेपी का है वो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी दे आर फाइटिंग अ समबडी
who is an equal and opposite number, so to say. No doubt बीजेपी के पास रिसोर्सेस है, बट रिसोर्सेस तो उनके पास लास्ट टाइम भी थे, राइट? लास्ट टाइम भी हम तो बहुत पॉजिटिव थे कि इस बार हाफ, नेक्स्ट टाइम साफ. That was the slogan. We were all hoping that BJP probably was crossing probably 200, and we need to give it to PK and his confidence that they will not cross 100. तो that is the real strength, संजय जी, कि वहाँ पे जो उसका वोटर बेस है ना, वो एकदम कट्टर है. और अभी के टाइम पे जो बांग्लादेशी जा भी रहे हैं, वो प्लान्ड है कि भैया अभी निकल जाओ एंड मे बी कम बैक ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम. दैट्स वेयर द रियल थिंग हैपन्स, बिकॉज देयर द वायलेंस विल बी देयर. तो वहाँ पे बीजेपी का रियल टेस्ट होगा कि भैया आर यू रेडी टू शो योर रिट. जैसे हमने भी कई बार बात की है कि भैया चार्ट्स क्या कहते हैं? चार्ट कह रहे हैं कि बीजेपी के पास बहुत अच्छा चांस है. It is a very good chance, but obviously it would all depend कि ultimately dates कौन सी है, and closer to the dates we'll come to know. But BJP is in a purple phase till May 2027. ओके, चुनाव तो उससे पहले ही हो जाएंगे. हाँ. ममता दीदी का चार्ट गोइंग फॉरवर्ड क्या कहता है? Mamta Didi is a dwindling force. Her biggest challenge starts after Feb 2026 and more so internally. तो उनका जो भी सबोटाज होगा ना संजय जी, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरनल सबोटाज रादर देन फ्रॉम बीजेपी. सो उनका जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा है, आई थिंक दैट इज वेयर probably after Feb 2026 there will be a certain people who will come out openly against her, और एक split possible है तृणमूल में after February 2026. So we'll have to look for that. इनफैक्ट अभी वहाँ उनके चैलेंजर तो कोई है नहीं, एक्सेप्ट लोग ये कहते हैं कि साहब कि उनका जो भतीजा है वो अंडरकट कर सकता है उनको. इस तरह की तो वॉर तो वही है ना संजय जी, के बेसिकली बिटवीन द टू हु हैज द मैक्सिमम पावर, एंड वेदर शी इज गिविंग अप वॉलंटरीली और उसको जबरदस्ती मार्गदर्शक मंडल में पहचाना जाता है. बस दैट इज द बैटल दैट इज देयर, एंड शी इज गोइंग टू बी ऑन अ वीकर लिंक बिकॉज ऑफ हर रिलेटिव्स internally. ओके. और हमारे हेमंत दा के बारे में क्या आपने उनकी कुंडली देखी है क्या? हेमंत दा को I have analyzed his chart. He has got a very very good chart. And my dream team, मेरे को कल किसी ने पूछा कि आपकी ड्रीम टीम क्या होगी. मैं बोला कि योगी जी एज PM and हेमंत बिश्व शर्मा एज अ होम मिनिस्टर. मैंने बोला दैट वुड बी माय विश लिस्ट इफ बीजेपी एंड आरएसएस आर लिसनिंग. उन्होंने तो वो 4 वाइफ्स बैन कर दी. हाँ बिल्कुल, एंड इट शुड हैपन. देखिए संजय जी, मेरा ये कहना है कि भारत हैज़ टू रियली वेक अप. ये जो गुड बॉय इमेज है ना, आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं जब ये वफ्त बिल का डिबेट सुन रहा था, आई वॉज इन दुबई एंड आई वॉज लिसनिंग टू लोकसभा, राज्यसभा एंड ऑल बीजेपी सपोर्टर्स. पूरा डेफिनेशन वॉज वेरी शुगर कोटेड कि देखिए हम कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए मुस्लिम महिला को इससे ये बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट होगा. एंड आई वॉज थिंकिंग कि गाइज द लॉ इटसेल्फ इज रॉन्ग एज पर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. व्हाई डोंट यू कॉल आउट द लॉ एज इट इज? आप उसको शुगर कोट करके क्यों आप बेच रहे हो दुनिया को? किससे आप डर रहे हो कि भैया ये नहीं चलेगा इस देश में? वी आर अ सेकुलर कंट्री, और उस बेसिस पे दिस लॉ जस्ट डजंट होल्ड इट्स मीट. सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग इन लैंग्वेज. ये जो हाफ फ्रंट भी हम कहते रहते हैं, मैंने आपकी पुणे की कॉन्फ्रेंस में संजय जी आपको बोला था कि भाई भारत इज टॉरस लग्न एंड राहु इन लग्न. टॉरस इज basically ruled by Shukra, which rules Fridays, and Rahu is a foreigner. So we have a problem with a foreigner who prays on Friday. Okay. तो why are we, हम लोग वो half front, why can't we call out? जब UAE और सऊदी को प्रॉब्लम नहीं है calling out against their own radical elements, UAE अगर unapologetic है against Muslim Brotherhood, वहाँ पे ये तबलीगी वाले नहीं घूम सकते. वहाँ पे ये मैंने इतने सालों में कभी सरतन से जुदा नहीं सुना है. वहाँ पे मैंने कभी ये रिवर टू द सी वाले स्लोगन्स नहीं देखे हैं. वहाँ पे मैंने कोई अपोलोजिस्टिक नहीं देखा है. वहाँ पे इतने इजरायलीज खुशी से रह रहे हैं. तो व्हाई कांट भारत डू दोस थिंग्स? मतलब व्हाई वी हैव टू बी सच अ गुड बॉय? जबकि
द फैक्ट ऑफ द मैटर इज जब जब हमको प्रॉब्लम आया है तो या तो हमारे पास साथ इजराइल खड़ा रहा है या तो रशिया खड़ा रहा है। लेकिन ये जो हम बैलेंसिंग करते हैं ना, इसलिए मैंने आपके कॉन्फ्रेंस में भी बोला था भाई शत्रुबोध तो ठीक है लेकिन मित्रबोध है कि नहीं। हमको मित्र को भी हम 24 घंटा बैलेंस करते रहते हैं कि भाई हमको नेटो को भी खुश करना है तो उसके लिए हम पुतिन को कहेंगे दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। वहाँ पे हमको स्टेट्समैन भी बनना है और अल्टीमेटली जब हमारी बैंड बजती है तो काम तो पुतिन ही आता है, या तो बैंड बजती है तो काम हमको इजरायली आता है। दे आर द पीपल हु स्टैंड अनअपोलोजेटिकली फॉर अस। सो दिस आर ऑल लिटिल हार्श टर्म्स, बट मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भाई हमको स्पष्ट वक्ता बनना पड़ेगा एक देश को कि ये हाफ फ्रंट यू नो वी हैव टू एक जैसे बाबा जी की हम बात कर रहे थे, एक दुबे करके एक था ना गैंगस्टर, क्या नाम था? विकास दुबे। तो काफ़ी उस वक्त नैरेटिव चल रहा था कि अभी बाबा जी का टेस्ट है क्योंकि वो तो ब्राह्मण है, अभी उसकी गाड़ी कैसे पलटाएंगे क्योंकि ब्राह्मण इतने % है वो वोट नहीं करेंगे। पलटा दी उसकी गाड़ी और एक ब्राह्मण ने किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं रेस किया क्योंकि हम तो समझते भाई जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है, लेकिन जो अल-फलाह में जो हो रहा है उसका एक नैरेटिव बिल्डिंग होगा कि भाई देखिए विक्टिम कार्ड भी खेला जाएगा एंड ऑल। सो समवेयर डाउन द लाइन वी हैव टू बिकम अ नो नॉनसेंस कंट्री। संजय जी, ये मैं इतनी पूरी दुनिया में घूमता हूँ ना, मुझे ये अभी बहुत क्लियर है कि भाई हम जो सेकुलरिज्म या जो बेसिकली डेमोक्रेसी के नाम पे जो नौटंकी चलती है ना यहाँ पे यूरोप में अमेरिका में, ये जो नौटंकी है वही हमारा देश तोड़ेगी। और ये 12 साल है भारत के पास, ये फर्स्ट टाइम मैंने बोलना शुरू किया है, मैं नहीं बोलता था। 12 साल है भारत के पास और ये 7 साल है मंगल दशा के। अगर भारत ने अपना माइंडसेट चेंज नहीं किया, अभी भी हम ये अच्छा बनने के चक्कर में रहे, तो अनफॉर्चुनेटली वी आर गोइंग टू सी भारत बीइंग स्प्लिट। और अगर ये नहीं करना है तो वी हैव टू रीड्रॉ आवर मैप, वी हैव टू क्लेम द लैंड and then we have to tweak our new map and we have to have a new Lagna rising. और ये this is how Raj Jyotishi works actually. अब बात करते हैं योगी जी की। योगी बाबा ने इस बार 31 कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रचार किया बिहार में, उसमें से 28 में जीत हासिल की। अब उनका भी टेस्ट आने वाला है, 1.5 साल है, 2027 में उनका भी टेस्ट है। उनका चार्ट क्या कहता है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि भाई उनका टेस्ट अखिलेश के साथ है कि इंटरनली है। ये एक थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रूथ है क्योंकि अखिलेश को तो वो निपटा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका जो टेस्ट है या जो भी है वो तो इंटरनली है, ये तो। लेकिन वो इंटरनल टेस्ट जो 2024 में हुआ, हाँ, उसमें तो जो लोग उनको टेस्ट कर रहे थे वो ही उल्टे पड़ गए। हाँ, वो उल्टे पड़ गए, आजकल वॉर रूम खोल के बैठे हैं। तो वो भी कच्ची गोली तो नहीं खेले ना संजय जी। ही आल्सो हैज गॉट पावरफुल एनिमीज, इफ नॉट आउटसाइड एटलीस्ट इंटरनल। बट आई थिंक हिज चार्ट इटसेल्फ इज सो पावरफुल। देखिए, आई वाज अमंग द फर्स्ट वन संजय जी, जो आई थिंक 1-1.5 साल पहले जब हमने प्रोग्राम किया था, मैंने उस वक्त एक चीज बोली थी कि भाई बीजेपी एंड आरएसएस हैज टू थिंक समथिंग, कि भाई ये एक जो लेगेसी प्लान हम लोग करते हैं ना, वो आज के टाइम में भारत में नहीं चलेगा। क्योंकि लेगेसी प्लानिंग में क्या करते थे संजय जी कि एक अच्छा काम किया वो 10 साल तक ठीक है, उसके बेसिस पे आप 2 इलेक्शन जीत सकते हो। भारत अभी जिस स्टेज में है उसमें हमको 10 साल का काम 1 साल में करना है। सो वी डोंट हैव द टाइम। और मैंने उस वक्त एक अभय कुरुविला का आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई अभय कुरुविला जब 140 पे बॉलिंग कर रहा था तभी उसको बेचारे को बॉम्बे में वेच कर दिया कि अच्छा करता है। जब बेचारा बूढ़ा हो गया तब जाके उसको 130 की पेस हो गई, तब जाके उसको इंडिया में चांस मिला। सो आई वॉज द फर्स्ट वन टू से दैट वी हैव टू थिंक के प्रोबेबली जैसे कॉर्पोरेट में होता है ना संजय जी, एक बहुत पोटेंशियल होता है तो उसको फास्ट ट्रैक करते हैं हम लोग कि भाई इसको जल्दी से प्रमोशन करके वी नीड हिम एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल फॉर द कंपनी। तो मैंने एक चीज़ आपको बोली थी संजय जी कि मैक्सिमम बाबा जी को आप दिल्ली में 2031 तक रोक सकते हो। 2031-32 is the time when till the maximum time you can stop him reaching Delhi. Now the second phase is what will happen in 27. 27 May के आसपास है इलेक्शन roughly? 27 March. Okay. So that is a period संजय जी where बाबा जी का दशा is not the best.
Okay. Dasha is not the best in terms of majorly internal conflicts. So I'm keeping my fingers crossed. By any chance, if BJP can prepone or postpone election, if Yogi ji is the next guy in, then I would advise them to do it. You know, make it around May, June, if possible, or prepone it to January. हाँ, बट अगर मार्च में होता है देन ही हैज गॉट एन अपहिल टास्क इंटरनली. तो वहां पे मेजर टास्क आ जाता है आरएसएस का, कि आरएसएस किस टाइम तक संदेशा नहीं देती ऊपर तक कि हु इज द नेक्स्ट चॉइस. एक बार वो चीज क्लियर हो जाती है ना संजय जी, आई थिंक देन योगी जी के लिए वो इंटरनल बैटल बहुत ईजी हो जाएगी. बिकॉज लॉट ऑफ जो होपफुल्स है, जिनको लगता है कि स्वयंवर में हमारा भी चांस है, तो उनको एक बार पता चल जाएगा कि भैया आपका चांस नहीं है, तो देन आई थिंक पीपल विल फॉल इन प्लेस. दैट्स वेयर आरएसएस का रोल आता है, एंड देयर दे विल हेल्प हिम इन दैट बैड दशा. अदरवाइज ही इज गोइंग टू फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट इंटरनली. इंटरनल सबोटाज. पर एक चीज है ना संजय जी, मैं हमेशा सोचता हूँ कि बाबा जी ऐसे हैं ना, लाइक ही इज लाइक अ catch-22 सिचुएशन फॉर लॉट ऑफ पीपल. ही इज अ हेडेक बोथ वेज. बाबा जी जीतते हैं तो मतलब उनको कोई रोक नहीं पाता है, और हारते हैं तो भी हेडेक है कि भैया इन लोगों ने मिलके बाबा जी को हरा दिया, तो एक बैकलैश जो होगा वो भी एक गजब का होगा. तो यू नो, सो वो ना निकले जाएंगे ना उगले जाएंगे. 2024 में केवल अरविंद केजरीवाल की बात को खंडन नहीं करना, उसी से कितना नुकसान हो गया. बिल्कुल. एंड व्हाई दे डिडंट डू इट, मतलब एनीवेज यू एंड मी नो व्हाई इट हैपेंड. बट बाबा जी, आई फील संजय जी, मैंने तो क्लियरली बोला था, आई सी हिम एज अ पीएम बेस्ड ऑन हिज हॉरोस्कोप. इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता. हाँ, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. कोई बोलेगा कि यार नहीं कार्तिक जी, वो उनको थोड़ा मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, यू नो, विधायक का सपोर्ट नहीं है, ये है वो है. दोज थिंग्स यू हियर, आई ऑल्सो हियर. और वो एक टिपिकल प्रॉब्लम है लग्नेश इन द 11th हाउस वाला, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि दोज आर द पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द नेटवर्किंग एस्पेक्ट ऑफ इट. दिस आर पीपल हु आर ए वेरी एकला चलो टाइप पीपल. और पॉलिटिक्स में ये चलता नहीं है. और ये चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अगर योगी जी को अगर कोई एक चीज़ अमित शाह जी से सीखनी है, तो इज हाउ टू कीप पीपल टुगेदर एंड हाउ टू मैनेज द शो. नेटवर्किंग, हाउ टू मैनेज रिसोर्सेज. क्योंकि एट दैट लेवल यू कैन नॉट से कि भैया यू नो, क्योंकि आपको हवन करना है तो भैया घी की भी जरूरत पड़ता है. तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई घी मैं नहीं मैनेज करूंगा. भैया आपको या आपकी टीम मेंबर को ही मैनेज करना पड़ता है. कोई तीसरा मैनेज करेगा तो आपको जब हवन करना है तो घी थोड़ी आप लेने जाओगे उस वक्त. तो दिस आर ऑल थिंग्स विच फ्रेंकली स्पीकिंग ही हैज़ टू वर्क इट आउट, एंड आई होप ही इज़ अ क्विक लर्नर, और वो समझेंगे, उनकी टीम समझेंगी. बट दिस इज़ द माइनर थिंग संजय जी. द मेजर थिंग इज़ द फेस. वो बाबा जी के पास है. मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि भैया आपके पास कितना भी दिमाग हो, कितना भी टैलेंट हो, हाँ, प्रमोद महाजन के पास कम दिमाग था क्या? अमर सिंह के पास कम दिमाग था क्या? अरुण जेटली के पास कम दिमाग था क्या? अरुण जेटली को नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी सेफ सीट दे दी थी अमृतसर की, येट ही कुडंट कीप इट. तो लोकसभा है ना, वो चंद्र वाला स्पेस है, वहां पे राव का काम नहीं है. बिकॉज ऑल दो स्कीमिंग एंड ऑल वर्क एट अ राज्यसभा लेवल. वहां पे एक समय के लिए आप रिसोर्सफुल हो तो आप डोनेशन देके भी एक सीट ले सकते हो. लोकसभा में आप नहीं कर सकते हो. एंड स्पेशली पीएम मटीरियल. वो उनके पास ऑफर था जयपुर का. अच्छा. या जयपुर या अमृतसर. हाँ. तो उन्होंने जयपुर की जगह पे अमृतसर चुना, हार गए. और जयपुर में जिस बंदे को टिकट मिला उसको कोई नहीं जानता. अच्छा. वो 6.5 लाख से जीता. अच्छा. तो ये भी नसीब की बात है. कई बार बोलते हैं ना, कोई ज्यादा दिमाग होता है ना, तो भी वो समटाइम्स इट कैन बी डेट्रीमेंटल. समटाइम्स पीपल हु आर नेचुरल एंड दे गो विद द फ्लो, लाइक बाबा जी जब बात करते हैं तो आपको नहीं लगता कि वो स्कीमिंग करके या बहुत सोच रहे हैं. ही लुक्स अ वेरी नेचुरल गाय, एंड दैट इज व्हाट कनेक्ट्स विद द पीपल संजय जी. वो जो उनका जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है ना, या नो नॉनसेंस अप्रोच है, या बेसिकली नॉट बीइंग अ गुड बॉय. उनकी कुंडली के हाइलाइट्स बताइए. संजय जी, बेसिकली सी ही इज
Lagnesh in the 11th house person. He's to that extent a very very straightforward person. Leo Lagna person होता है ना, they are very people who don't care about calling a person a spade. तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता कि भाई लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो सब ज़्यादा नहीं सोचते, because they are basically Surya level people, and Surya always is going to be detrimental towards Chandra. Chandra are people pleaser. Surya are not people pleaser, they are taskmasters. तो बेसिकली ही इज अ टास्क मास्टर कि भाई गेट द थिंग्स डन, ये मुझे करना है, कैसे भी करना है, ये ताजिया की हाइट इतनी ही रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा होगी तो भैया इससे पैसे नहीं मिलेंगे. सो दे आर वेरी सूर्य लाइक पीपल हु लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, हु लाइक बेसिकली रूल बेस्ड सोसाइटी. और उनका जो आरूढ़ है वो जा रहा है 9th हाउस में, विच इज मेष, एंड मंगल इज एक्सट्रीमली स्ट्रांगली प्लेस्ड. तो टिपिकली जो उनका इमेज आरूढ़ लग्न होता है ना संजय जी, इज व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स यू आर. हमेशा एक इंसान का दो साइन होता है कि वन इज व्हाट यू आर, द अदर इज व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स यू आर. जो दुनिया सोचती है वो देखते हैं हम आरूढ़ लग्न से. जैसे प्रभु श्री राम का आरूढ़ 10th हाउस में है सूर्य के साथ, उनका भी मेष का आरूढ़ है एक्सॉल्टेड सूर्य के साथ. तो उनका भी जो आरूढ़ है प्रभु श्री राम का, दैट इज बेसिकली सूर्य, रघुवंश. इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि भाई आप प्रभु श्री राम की मूर्ति रखते हो घर पे, कभी भी बिना धनुष मत रखो, बिकॉज इस आरूढ़ हैज गॉट सूर्य. यू शुड नेवर कीप इट इज वेरी बैड फॉर वास्तु. इमीडिएट वास्तु दोष लग जाएगा एंड योर मैरिज विल ऑल्सो ब्रेक. तो किसी दुश्मन को अगर देना है तो आप प्रभु श्री राम की ऐसी कोई मूर्ति दो जिसमें धनुष नहीं है, ही विल लूज पावर. दिस आर ऑल ओल्ड टैक्टिक्स ऑफ राज ज्योतिषी. ये बहुत हम यूज करते थे कि बेसिकली क्या गिफ्ट देना है दुश्मन को भी, कोई ऐसी गिफ्ट दो विच इज वेरी बैड फॉर हिज आरूढ़. तो एक जो अच्छा पॉलिटिशियन होता है वो गिफ्ट लेने से 10 बार पहले सोचता है कि भाई किसी को पेन गिफ्ट कर दिया है तो भाई इफ मर्क्यूरी इज वेरी बैड फॉर हिज आरूढ़, दैट गिफ्ट विल बेसिकली ब्रिंग हिम डाउन. दैट इज बेसिकली राज ज्योतिष, जो हम चाणक्य जीव ज्योतिष में बेसिकली कवर भी करते हैं कि हाउ बेसिकली गिफ्ट्स आर चोजन बेस्ड ऑन होरा लग्न. अगर मान लीजिए आपके कैलकुलेशन के हिसाब से यू सी योगी जी एज प्राइम मिनिस्टर 31-32, तो कितने लंबे समय तक चलेंगे? योगी जी विल नॉट बी एज लॉन्ग एज मोदी जी. सो ही हैज गॉट मैक्सिमम 2 terms, बट वो 2 term में जो काम करेंगे ना वो गजब का करेंगे, एंड एंड पीपल विल रिमेंबर हिम बिकॉज ही इज नॉट द गुड बॉय, एंड प्रोबेबली दिस इज व्हाट भारत नीड्स. You know, Bharat needs that sort of a batsman like an Abhishek Sharma, जो पहली बॉल में आगे आके 6 मार सकता है, and who is going to get into the nerves of a Shaheen Shah Afridi कि भाई ये क्या करेगा मुझे नहीं पता. So I think Bharat needs that one prime minister, you know, who is. देखो आरूढ़ जब मेष में होता है ना, ये एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहता हूँ. आरूढ़ जब मेष में होता है ना तो वो बंदा बेसिकली इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मंगल इज द एनिमी ऑफ चंद्र. चंद्र रूल्स आरूढ़. जो इमेज क्रिएशन है दैट हैपेंस वाया चंद्र, बिकॉज ही इज द नक्षत्र लॉर्ड. और जब बंदे का आरूढ़ ही मेष में होता है तो दिस आर द पीपल हु केयर लीस्ट कि भाई लोग ने जो बोलना है बोले, यार मेरे को ये करना है मैं ये करूंगा, तुझे जो बोलना है बोले. एंड प्रोबब्ली दैट इज वाई he was my blue-eyed boy, क्योंकि भारत needs him. Whether he needs to be प्रधानमंत्री और वो तो बाबा जी है, उनको ना बोला तो वो तो अपने गोरखपुर मठ में रह लेंगे, पर भारत को उनकी जरूरत है संजय जी. इसलिए मुझे कोई भी जब मिलने आता है मैं उनको हाथ जोड़ के एक ही चीज बोलता हूँ कि भैया आप मुझे इतने टाइम से जानते हो, मैंने आपसे ना कभी पोस्टिंग मांगी है, ना कभी पर्क्स मांगा है, ना कोई पेंशन मांगा है, ना कोई ऐसी चीज मांगी है जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट का 1 रुपया भी चाहिए. इनफैक्ट आई हैव रिजेक्टेड मैनी ऑफर्स, बट एक ही चीज मांगता हूं आपसे कि भाई थिंक ऑफ योगी जी वेरी वेरी सीरियसली, बिकॉज भारत नीड्स हिम. उनको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भारत को एक ऐसा अभिषेक शर्मा की जरूरत है या एक ऋषभ पंत की जरूरत है हु इज गोइंग टू प्ले अ डिफरेंट गेम. एंड प्रोबेबली नेक्स्ट 10 years ऑफ भारत, इट इज विद इन दैट 12 years ऑफ ब्रेकेज, 7 years ऑफ मंगल दशा. तो ये जो पीरियड है ना भारत का संजय जी 2034-35 तक इज एक्चुअली अ रीडिफाइनिंग पीरियड.
उसमें हमारा मेंटल शिफ्ट हमको चेंज करना है कि ये हमको विश्व गुरु नहीं बनना है, पहले विश्व विजेता बन जाए. वी विल राइट अवर हिस्ट्री. करेक्ट. दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग. तो आइए आज की चर्चा को अभी यहीं पर विराम देंगे. आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ हमारे स्टूडियो में आकर पॉडकास्ट करने के लिए. और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. नमः शिवाय.